हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश पर। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट का मैथ का पोर्शन चल रहा है, मैथ का पार्ट, जिसमें कि 15 प्रश्न आते हैं मैथ में, जिसमें एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ। बहुत ही ईजी और बहुत ही सरल तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बस एंड तक बने रहिएगा, क्यों 10 प्रश्न जो हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही लाभदायक साबित हो सकते हैं इसके लिए। तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिए, छोड़कर मत जाइए। जिसको दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसे जरूर एंड तक वीडियो देखनी है, ठीक है। हाँ, बहुत लाभदायक हुई। शुरू करते हैं, देर न करते हुए क्वेश्चन लिखवाते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करूंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर एक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है देखो, समझिएगा। अंडों के एक मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलने लगे। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य बताइए। देखो समझो, यानी कि 20% की वृद्धि हो गई। समझिएगा, 20% की वृद्धि। जब ये 20% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब आप समझते हैं 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 20 और परसेंट हटाएंगे 100, 1 यानी 1/5, यानी कि ये वृद्धि हुई। इस समय जो मूल्य था वो 5 रुपये था पहले, लेकिन अब बढ़ के मूल्य कितना हो गया? 6। मूल्य क्या हो गया? अब 6 रुपये हो गया। लेकिन ये हो गया इसका मूल्य, पहले कितना था? 5, और अब कितना हो गया? 6। उसके बाद उसने प्रश्न में ये कहा है वृद्धि होने के बाद, अब इसकी अगर मैं क्वांटिटी निकालूं यहां से तो ये हो जाएगी 4, 6 और ये हो जाएगी 5। ये उसका उल्टा हो जाता है। आगे इसने क्या कहा है, यानी जब मैं 24 रुपये में कितने 2 अंडे कम मिले, 24 रुपये के अंडे लेने गया, तो देखो यहाँ से देखो, यहाँ से ये कितने अंडे लेने गया था ये बताइए मुझे। यहाँ से अंडे ये 6, यानी 6 रुपये और ये 24, तो 1 की वैल्यू आ गई 6 चौक 24, यानी 1 की वैल्यू आ गई 4। 1 की वैल्यू आ गई 4। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 से भाग 2 दोगे तो 1 बराबर 2। तो 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12। अब वो अंडे कितने लेकर आ रहा है? और यहाँ 2 छक्का 12 और 2 पंजे 10, यानी कि 12 अंडे की जगह अब वो बेचारा 10 अंडे ला रहा है। 12 अंडे की जगह अब कितना अंडे ला रहा है? 10 अंडे ला रहा है। पहले 12 ला रहा था और अब कितने ला रहा है? 10, यानी कि 2 अंडे का, यही लिखा है, 2 अंडे कम मिलने लगे। तो प्रति दर्जन, यानी कि देखो 2 अंडे यानी कि 12, ठीक है, 12 अंडे। अगर मैं यहां से निकालूं तो देखो 12 अंडे लेके आ रहा था और 12 दर्जन के पूछे हैं, यही पूछा है। हाँ, समझिएगा, ये कितने अंडे लेकर आ रहा था जल्दी से बताइए, यानी कि 12 अंडों के रेट हमसे पूछ लिए हैं इसने। आगे इसे कैसे करेंगे जल्दी से, हाँ कोशिश कीजिए इसे करने की। अब देखो इसने क्या किया, अब पहले जो था वो 5 रुपये में अंडे, यानी कि 5 ये, अब देखो एक अंडे का अगर मूल्य निकालेंगे तो देखो 12 अंडे 5 रुपये में, तो एक अंडे का निकालोगे तो 12 12 144/5, और ये 1 दर्जन मूल्य का कितना, कौन सा मूल्य पूछा है इसने? इसने पूछा है वर्तमान मूल्य, अब वाला मूल्य पूछा है 5 रुपये वाला। तो देखो कितना हो जाएगा, यानी कि जब इसे करोगे 5 दूनी 10, 5 चौक 5 दूनी 10 और 4, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40,
ये हो जाएगा 28.80 80 पैसे लिखा दो। ये समझ में कुछ आया? देखो 5 रुपये यानी कि 1/5, यानी कि एक अंडा जो था वो एक की वैल्यू 5 रुपये की जगह अब वो 6 यानी कि रुपये में अंडे ला रहा है। यानी कि अब देखो वैल्यू यहाँ क्षमता कितनी, एक की क्षमता घट गई, एक की क्षमता घट गई। जब यहाँ पर एक की क्षमता घटी, अगर वहाँ से मैं देखूँ तो 2 अंडों की क्षमता घट रही है। देखो दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो यहाँ से कितने अंडों की क्षमता घटी है, यहाँ से देखा तो 1 अंडे की क्षमता, लेकिन उसमें कितनी अंडे की क्षमता घटी है, 2 अंडों की क्षमता, 2 ही तो घटी है। तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, यानी अब वो 12 रुपये में कितने अंडे ला रहा है, 5 अंडे ला रहा है। और 12 अंडों की वैल्यू पूछिए, 12 यानी अब जो 12 जो अंडे ला रहा है तो 144/5 यानी 28 रुपये 80 पैसे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। दूसरा प्रश्न लिखते हैं, समझिएगा, दूसरा प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है, हाँ दूसरा प्रश्न समझिएगा। देखो स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न लगवाते हैं, समझिए जल्दी से। देखो प्रश्न बस आपको समझने की देरी है, कुछ नहीं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, 2 संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 7 और 140 है। ठीक है, यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हों तो उन संख्याओं का योग। देखो मासा कितना दिया है 7 और लासा कितना दिया है 140। 140 दिया 144 जी 140। यहाँ से अगर मैं एक संख्या इसमें निकालूँ, इसमें एक संख्या होगी, वो कितनी होगी, यहाँ से निकालूँ तो 140/7 यानी 7 दूनी यानी 20 एक ऐसी संख्या है जो इसकी गुणा में है। 20 इसमें एक ऐसी संख्या है जो इसकी गुणा में है, लेकिन वो कौन सी संख्या होगी? देखो 4 गुणा 5 होंगे, ये ए होंगे 4 गुणा, लेकिन ये 7 की गुणा 4 से कर दो और 5 की गुणा 7 से कर दो। 7 पंच चौक 28 और 7 पंजे 35 और इसका पूछा है हमसे योग, तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13 और 63। योग कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, योग कितना हो जाएगा 63। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला तीसरा प्रश्न। सभी साथी वीडियो को जरूर शेयर करके जाएंगे और एंड तक बने रहेंगे। ठीक है, हाँ क्यों 9 बजे प्रतिदिन आपको क्लास मिल जाती है और 9 बजे क्लास देखने के बाद बहुत मज़ा आएगा। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर तथा उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है परिमाप। तो देखो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा, यही होता है। परिमाप दिया हुआ है 40 और 4 × भुजा, यहाँ से अगर भुजा निकाल लेंगे तो भुजा आ जाएगी 10 मीटर। और इसमें क्या दिया है, और ऊंचाई 5 मीटर दी है। ऊंचाई कितनी दी हुई है 5 मीटर दी हुई है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा या आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। आधार कितना दिया हुआ है, देखो ये 10 और ऊंचाई कितनी 5, 10 पंजे 50 मीटर स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, 50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल समझ में आपको आया होगा प्रश्न। हाँ यही प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं में दिल्ली पुलिस में इसी पैटर्न से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस आपको आने चाहिए। चौथा प्रश्न लिखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है समझिएगा। चौथा प्रश्न जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश कीजिएगा। चौथा प्रश्न देखो ये है
160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो दोनों रेलगाड़ियों की, देखो इसका समय अगर पूछा जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है या तरीका समझिए, कुल दूरी बटे कुल चाल। जब देखो जब एक एक साथ जा रही हो तो समान दूरी, अगर समान जा रही हो साथ साथ तो चालें घट जाती हैं और विपरीत आ रही हो तो चालें जुड़ जाती हैं। कुल दूरी तो देखो ट्रेन की दूरी कितनी है बताइए। पहली की दूरी है 160 मीटर प्लस दूसरी की दूरी कितनी है 140 मीटर। कुल चालें, दोनों चालें एक चल रही 77 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी चल रही है 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये चालें ये चल रही हैं। अगर मैं ऊपर वाले, ये किलोमीटर प्रति आवर में है और ये मीटर में है, ऊपर वाले को अगर कर दूं तो देखो कितना हो जाएगा 60 20 100 300 और ये कितना हो जाएगा 7 और 7 14, बिल्कुल कितना है 67, हाँ बिल्कुल 7 और 7 14 और 7 और 7 144। ये किलोमीटर, अगर इसे मीटर प्रति घंटा में करूं तो इसे कर लेंगे 5/18 से। वो इधर हो जाएगा 300/144 गुणा 5 और 18 हो जाएंगे ऊपर। अब काटने देखो 18 8 144, 5 6 30 और काट लो 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 15, यानी 15/2। इससे ये 15/2 समय पूछा है नहीं, तो आप कैसे निकालेंगे। देखो 2 7 14, 7 सही 1/2, घंटा भी लिख सकते हो, ऑप्शन में है इस तरह 7 सही 1 2, घंटे में नहीं ये सेकंड में निकालें। मीटर प्रति सेकंड में है थी तो ये सेकंड में निकल आएगी, ठीक है। कोई 7 सही 1/2 सेकंड में ये पार कर जाएंगे। अगला चौथा प्रश्न हो चुका है। अब बात करते हैं हम 5वें प्रश्न की, ठीक है। समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और समझ में आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक कर दो और शेयर कर देना वीडियो को। कंजूसी अगर करोगे नहीं, हाँ तो कंजूसी मत करना है। क्यों? क्योंकि आपको फ्री का ज्ञान कभी नहीं फलता है, इसलिए कुछ ना कुछ आप भी करते जाइएगा। शेयर कर दो, आपके पास कुछ नहीं तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर कुछ कमी दिख रही हो तो कमेंट कर दो, ठीक है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न लिख पाता हूँ क्या है। दिए गए प्रेक्षणों में बहुलक का मान है। बहुलक का मान पूछा है तो देखो संख्याएं दी हुई हैं 15 18 19 15। देखो क्या दी हुई है, हाँ सबसे पहले ये लिखा हुआ है प्रेक्षण। प्रेक्षण को हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, हम इन्हें लिख लेंगे हम, लिखिएगा जल्दी से। देखो प्रेक्षण जब आप निकालेंगे तो इसमें जो संख्याएं दी हुई हैं 15 18 19 15, देखो 15 18 19 15 15 18 19 17 23 25 17 23 25 17 23 25 19 18 17 19 18 17 19 18 23 29 18 23 29 18 23 29 12 15 17 19 12 15 17 19 12 15 17 18 20 15 18 18 20 15 18 18 20 15 18। इसका बहुलक पूछा था, बहुलक का मान। क्या पूछा था? बहुलक का मान। बहुलक का मान पूछा था। देखो बहुलक में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही इसका बहुलक होगा।
तो सबसे अधिक यानी बारंबारता किसकी है? 1 और 2 3 4 5 18 की, तो बहुलक का मान कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करते हैं, छठा प्रश्न। ठीक है, यह भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो देखो छूटना कुछ नहीं चाहिए आपसे, अगर छूट जाएगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, छठा प्रश्न करते हैं। कौन सा? छठा प्रश्न। ठीक है, हाँ, जल्दी से छठा प्रश्न। जल्दी से कीजिए, छठा प्रश्न स्क्रीन पर आपके आ चुका है। दो नल ए व बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं। दो टैंक हैं ए और बी, ये 12 घंटे में भर सकता है और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ टैंक को कितने घंटे में भर देंगे? इस तरह के देखो, ये एक टैंक था, ये 12 घंटे में भर रहा है और ये 20 घंटे में, दो नल हैं, तो हमें इसकी क्षमता निकाल लेंगे तो इसका एलसीएम ही इसकी क्षमता हो जाएगी नहीं 60। 12 पंजे 60, 20 तिया 60। हमने यहाँ से यार देखा तो ये ए जो है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी डाल रहा है और बी जो है ये 3 लीटर पानी डाल रहा है। दोनों को अगर हम चालू कर देंगे तो ए प्लस बी दोनों डालेंगे एक साथ में 8 लीटर पानी। टोटल टंकी है 60 लीटर की और 8 लीटर डालने हैं तो कितने में भर जाएगी? यानी कि 4 से काटोगे तो 4 15 और 4 दूनी, यानी कि 7 सही 1/2 घंटे। घंटे में दिया था, मिनट में दिया था, ये घंटे। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो 7 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन ऐसे दिया है कैसे, जैसे आपको दिया हो 7 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। देखो यहाँ से आप समझे, ए जो है वो 12 घंटे में भर रहा है, बी 20 घंटे में भर रहा है। इसका मतलब टंकी कितनी? 60 लीटर की है, तो 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। ए जो है 1 घंटे में 5 लीटर डाल रहा है और बी 3 लीटर निकल रहा है, तो 12 5 और 3 यानी 8 लीटर दोनों पानी डाल रहे हैं और 60 लीटर की टंकी और 8 लीटर डाला जा रहा है, तो कितनी देर में भर जाएगी? ये हो जाएगा तरीका। छठा प्रश्न आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। कौन सा प्रश्न? 7वां प्रश्न। देखिएगा 7वां प्रश्न आपका क्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? कि आ रहे होंगे बिल्कुल। 7वां प्रश्न क्या है? देखो 7वां प्रश्न यह है 16.02 इंटू 0.001 0.001 का मान पूछा है। बताइए कैसे करो। इसमें देखो, जब हमें पॉइंट पता ही नहीं पॉइंट इसमें है या नहीं है। अगर पॉइंट है या नहीं है तो देखो 1602 गुणा 1 यही तो करोगे तो कितना आ जाएगी? यही तो है 1602, यही तो आ जाएगी संख्या, ये आ जाएगी। लेकिन पॉइंट अब आपको लगाना है, तो देखो यहाँ 3 से पहले पॉइंट था और यहाँ 2, तो मल्टीप्लाई में पॉइंट जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो कितने से पहले हो जाएगा? 5 से। 3 और 2 5, तो 1 2 3 4 तो हैं और 1 कम है तो 5, यानी कि आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ। 7वां प्रश्न आपका कंप्लीट और ऑप्शन 7वें नंबर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, बी ऑप्शन। अब बात करते हैं 8वां प्रश्न की। 8वां प्रश्न देखो क्या है। 8वां प्रश्न दिया हुआ है 100 छात्रों का औसत भार 32 किलोग्राम है। पहले 49 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम तथा अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 34 किलोग्राम। 50वें छात्र का वजन कितना होगा? ठीक है, भार कितना होगा? देखो 100 छात्र थे, 100 छात्रों का औसत भार कितना था? 100 का औसत कितना था? यानी 32 किलोग्राम। तो इनका योग कितना हो जाएगा? आप योग निकाल लेंगे। योग जब आप निकालेंगे तो यानी कि
औसत और संख्या निकाल के इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम। टोटल 100 बच्चे जो थे वो 3200 किलोग्राम के थे, 3200 किलोग्राम के, जिसमें पहली कंडीशन क्या दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन दी हुई है 49 छात्रों का औसत भार। 49 छात्रों का औसत भार कितना दिया हुआ है, 49 छात्रों का 30 किलोग्राम। तो इसका यानी कि योग कितना हो जाएगा, 0, 3 नेम 27 और 3 चौक 12 2 14, यानी 49 जो छात्र थे वो थे 1470 किलोग्राम के। बचे दूसरी कंडीशन उसने क्या कहा है, देखिएगा दूसरी कंडीशन में कहा है 50 छात्रों का औसत भार 34 किलोग्राम। 50 छात्रों का कितना है, 34 किलोग्राम। तो ये कितने हो जाएंगे, 0, 5 चौक 20 और 5 तिया 15 2 17। अब ये हो गए इतने के। जब हमने यहाँ से जोड़ा तो दोनों देखो स्टूडेंट कितने हो गए, यहाँ से स्टूडेंट हो गए 99, और यहाँ से ये 0, 7, 7 और 4 11 और ये 3170। 49 स्टूडेंट थे और 3170 वजन बैठा किलोग्राम। तो 100वां जो छात्र था उसका वजन कितना होगा, जो कि इतना हो जाए 3200, यानी कि 30 किलोग्राम, जो कि 30 किलोग्राम का छात्र नहीं था इसमें, और जो कि 3200 हो जाता 100वें छात्र का। तो देखो एक जो 50वां छात्र पूछा है इसमें 49 वाले में, वो 30 किलोग्राम का कम था। तो ऑप्शन 30 किलोग्राम का ऑप्शन दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां भी प्रश्न आपका हो गया। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। कौन सा, 9वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 कीजिए जल्दी से। 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके आ गया है, कोशिश कीजिए। 9वां प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न ठीक है। हाँ, प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है प्रश्नों में? हाँ, और उम्मीद है दिक्कत भी नहीं आएगी। क्या दिया है, 9/10, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40, 21/40 का मासा। इसका मासा पूछा है, निकालिएगा मासा। आप कैसे निकालेंगे, मैंने मासा निकालने की ट्रिक भी बता दी, मासा निकालने का तरीका भी मेरे वीडियो में जब आप पीछे जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। हमने यानी कि भिन्न का चाहे मासा पूछा जाए और चाहे लासा पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं। अगर मासा पूछा है तो अंश का मासा बटे हर का लासा, ये नियम होता है। अगर लासा पूछा जाए तो अंश का लासा बटे हर का मासा, ये नियम होता है बस। अब हमसे क्या पूछा है, मासा पूछा है, बिल्कुल निकालिएगा मासा। तो देखो 9, 12, 18 और 21 का मासा कितना हो जाएगा बताइएगा। 9, 12, 18 और 21 का मासा जब आप निकालेंगे तो 3, देखो 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 चौ 3 7 21, इससे बड़ी बड़ी संख्या कोई नहीं होगी। जो इन तीनों काट दे तो मासा हो जाएगा ऊपर वाले का 3। नीचे वाले का लासा कितना है, 40, 35, 25, 18, 40 है, 10, 25 और 35, 40। जब आप इसका वो निकालेंगे लासा तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यानी कि इसका लासा बैठेगा, देखो निकाल के बता दूंगा, वैसे 1400 बैठेगा और यही इसका हो जाएगा आंसर। देखो कैसे निकालोगे, 10, 25, 35, 40 निकालो, 5 से सब कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 7 35, 5 8 40। अब ये किसी से कटेंगे ही नहीं तो इनकी गुणा कर लो। देखो 5 25 दूनी 50 और 50, देखो हाँ 2 से कट जाएगा, 2 एकम 5,
7 2 चौक 8। और कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। तो देखो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 35 चौका 140 और 5 दूनी 10 बराबर हो गया 1400। आ गया 1400 निकल करके। हाँ, तो इस तरह से आप अगर इसका लासा निकालेंगे तो लासा भी निकल आएगा। और अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न, हम 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाँ 10वें प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। क्या है 10वां प्रश्न, समझिएगा। दसवां प्रश्न क्या दिया हुआ है, समझिए। 10वां प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के 3/2 भाग के 3/2 भाग के 4/3 भाग का 40% बराबर 80 है। कोई संख्या थी, कोई संख्या x थी, उसका x का 3/2 के 4/3 का 40% बराबर 80 है। इस तरह आप लिखना सीखिए। अब देखो x गुणा 3/2 गुणा 4/3 गुणा 40/100 बराबर 80। इस जीरो से ये जीरो काट दो। अब देखो कैसे करोगे, समझो। ये 3 से ये 3 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 4x/5 बराबर बचा 80। और x बराबर हो जाएगा 80 गुणा 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 4 दूनी 8 और 20 पंजे 100, यानी कि 100 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 100। तो देखो ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न और उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आए होंगे। और एक भी ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो तुरंत हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दूसरे दिन सबसे पहले जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले मैं उसी प्रश्न का उत्तर बताऊंगा और उसे सॉल्यूशन करके बताऊंगा। किस तरह बहुत अच्छी और ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाएंगे, दोस्तों के साथ शेयर करके जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट